नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TMS क्लासेस में। आज का ये वीडियो मेंसुरेशन पर आधारित है। क्लास 10th का मेंसुरेशन का पहला चैप्टर मैं लेकर आया हूँ NCERT। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इनमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो घन हैं। पहले तो आपका पहला घन की चारों भुजाएं जो होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा घन कह रहा है, दूसरा घन इसी में जोड़ दिया जाता है, उसके दो फलकों को जोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए दूसरा वाला घन हो गया। ठीक है, इसको मैंने जोड़ के ऐसे बना दिया इसी में। ठीक है, दो घनों को मैंने जोड़ दिया। पहला घन ये है, दूसरा घन ये है। दो घनों को हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? घनाभ। ठीक है, जिसका आयतन दे दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक घन का आयतन दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो घन का आयतन क्या लिखेंगे? घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो हमें पहले भुजा मालूम होनी चाहिए। भुजा कितनी है? ठीक है, एक घन की भुजा कितनी है? तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा तो भुजा को हम लिखते हैं ए क्यूब। ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 64 किसका क्यूब है? किसका है? तो ये 4 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो आपको पता चल गया, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ए बराबर 4 आ जाएगा। मतलब भुजा आपकी आ गई 4। कितने सेंटीमीटर आ गई? 4। मतलब पहले की 4 है तो दूसरे की भी 4 होगी। तो इस तरह घनाभ की लंबाई हमको मालूम हो जाएगी। चौड़ाई तो 4 ही रहेगी क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 रहेगी, ऊंचाई भी 4 रहेगी, मोटाई भी 4 ही रहेगी। अब दोनों घन को हम जोड़ देंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ, जिसकी लंबाई कितना बनेगी? 4 और 4 8। ठीक है, तो कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, चलो घनाभ सूत्र लगाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, रख दो। लंबाई हमने क्या बताया आपको? लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 और 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगी। ठीक है, लंबाई मालूम हो गई, चौड़ाई भी मालूम है, ऊंचाई भी हमको पता है। तो दो लंबाई कितनी है? L मतलब 2, तो लंबाई हो जाएगी 4 4 8। चौड़ाई हमारी 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। प्लस में ऊंचाई भी हमारी 4 गुणे में L कितना है? 8 है लंबाई। ठीक है, गुणा कर दो सभी को। इन सभी को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। ये हो जाएगा आपका 32 प्लस में 4 चौक 16 प्लस में 8 चौक 32। अब जोड़ दो सभी को। 2 गुणे में 32 32 64 और 16 जोड़ेंगे। 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 80 को हमने 2 से गुणा कर दिया, कितना आया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोलाकार के आकार का है, ठीक है, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, अर्धगोलाकार बर्तन बनाओगे। ठीक है, एक अर्धगोलाकार बर्तन बना दिया आपने। ठीक है, कैसा, अर्धगोलाकार। फिर क्या कह रहा है, अर्धगोलाकार आपका बर्तन हो गया। कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अधरोपित है। ठीक है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अधरोपित है, मतलब यहाँ पर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका बेलन हो गया। ठीक, खोखला बेलन इसी के ऊपर रखा गया। कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है 14 सेंटीमीटर है, व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल मिला के बर्तन जो ऊंचा है वो 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है, जो बर्तन बना हुआ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इसमें, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें हमको पहले त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या दिया है, व्यास मतलब डी दिया है। ठीक है, डी दिया है तो कितना, 14 सेंटीमीटर। आर क्या होगा, आर हमारा सूत्र होता है D/2, मतलब 14/2, 14/2, 2 से इसको भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई तो इसकी जो खोखले गोलाकार बर्तन है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये भी त्रिज्या ही रहेगी, मतलब 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 7, तो ये भी 7। ठीक है, तो हमें क्या, बेलन क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई h बराबर 13। कुल ऊंचाई कितनी है, 13 है। 13 में से 7 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, मतलब ये हमें प्राप्त हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई हमको मालूम हो गई। तो हमें निकालना क्या है, कह रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का, जो ये बर्तन बना हुआ है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले तो आपका बेलनाकार बर्तन है तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में हो जाएगा अर्धगोले, किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब हम खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग है मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, 2πRh होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और ये अर्धगोले का होता है 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और एक पूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है। रख दो सभी की वैल्यू, 2 गुणे में पाई की
इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 पाई कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लो, ये ख़त्म, 2 पाई आर भी मिलेगा, तो क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा। इसमें आर स्क्वायर है मतलब एक आर बाहर, तो एक बचेगा। ठीक है, अब रख दो इसकी वैल्यू, 2 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 7 है। फिर एच कितना है, 6, प्लस में आर कितना है, 7, बस रख दो, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 हो गया, गुणे में 13 रहेगा। 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है, इसको गुणा कर दो, 13 और 44 को गुणा करेंगे तो ये लगभग में 13 चौको 52 और 13 चौको 52, 52 5 57, ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पहले देखो, पहले स्टेप में क्या कह रहा है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, खिलौना कैसा, शंकु के आकार का, तो आप एक शंकु बनाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया शंकु। शंकु देखा है जैसे जोकर की टोपी होती है। ठीक है, ये शंकु हो गया। ठीक, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। फिर क्या कह रहा है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोलेकार पर अध्यारोपित है, मतलब इसी त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार बर्तन है जिस पर ये रखा हुआ है। ठीक है, उसकी भी त्रिज्या वही है। ठीक है, कुल कह रहा है, कुल जो बर्तन है उसकी ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई उसकी 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलो बड़ा बनाते हैं फिगर। ये हो गया आपका शंकु, शंकु हो गया, इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी, ये एल होती है, ये एच होता है। ठीक है, ये आपका दिया 3.5 सेंटीमीटर। इसी ये जो शंकु है, यही त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार बर्तन है जिस पर ये रखा हुआ है, मतलब अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5, यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 ही होगी ये भी। ठीक है, ये जो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या है, कुल ऊंचाई इसकी दिया है, कुल ऊंचाई दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई इस बर्तन की दे दिया है 15.5। फिर क्या कह रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए, शंकु की, अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल। तो हमें पाई आर एल मतलब एल की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ऊंचाई तो आ सकती है। क्यों, क्योंकि कुल ऊंचाई दिया है 15 और गोले की ऊंचाई कितना है, तो शंकु क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब 15.5 माइनस 3.5, गोले की जो ऊंचाई है इसको घटा देंगे, ये शंकु की ऊंचाई बचेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से घटा कर निकालेंगे, आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपको एच मालूम हो गया 12, लेकिन एल चाहिए हमको, एच की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एल निकालना कैसे, एल बराबर फार्मूला होता है, एल बराबर √h² प्लस r²। एल की वैल्यू है, एच की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, प्लस में
आर की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25 का वर्ग है। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 156 कितना 25। ठीक है, 156.25 ये हो जाएगा, जो किसका वर्ग है। इसको हम जोड़ेंगे तो 156.25। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 156.25। ये किसका वर्ग है, किसका है, तो ये 12.5 का है। किसका है, 12.5 सेंटीमीटर। मतलब आपके एल ज्ञात हो गई। क्या हो गई, एल ज्ञात हो गई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये तो एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो खिलौना है, ये जो खिलौना अभी अभी आपने देखा, ये जो खिलौना बना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, क्या लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहला आपका शंकु है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको मालूम है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल, प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने अभी अभी एल की वैल्यू निकाला है, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 3.5। क्वेश्चन में त्रिज्या आर का मान दिया 3.5, तो इसमें कामन जो मिल रहा है पहले उसको ले लेते हैं। पाई आर कामन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर एल बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2r बचेगा। ठीक है, पाई आर कामन, यहाँ पर 2r बचेगा। अब देखो इसको हम निकालेंगे तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर का मान है 3.5। क्या है 3.5, एल का मान कितना है 12.5। अभी अभी हमने निकाला है 12.5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आर का मान 3.5 गुणे में 2 है, 2r है, तो 2 ऐसे ही रखेंगे। गुणा कर दो इन सभी को, तो 7 से इसको काट सकते हैं, 7 बचे 35, मतलब 0.5 आ जाएगा। इसको गुणा करो तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब 11 आ गया। क्या आया 11.0 आएगा। गुणे में इसको जोड़ दो, पहले हल कर लो 12.5, फिर प्लस में 3.5, मतलब 35 या 3.5 दूना कितना होता है 7। ठीक है, तो 35 दूना 70, मतलब 7.0। इसको जोड़ दो। अब आप इसको जोड़ोगे तो 11 ये हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू ख़त्म। इसको जोड़ दो तो आ जाएगा 19.5। ठीक है, कितना आएगा 19.5। इसको आप गुणा कर दो, इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 11 पचे 55, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 9 99, 99 और 5 जोड़ दो तो कितना हो जाता है 104। 104 का 4 हासिल कितना आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 10। 11 इक्यानम 11, 11 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 214.5
ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।